पहले लिस्ट बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब के अंदर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन के अंदर हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये ऑप्शन मिल जाएगा। और इसके अंदर से हमने क्या सिलेक्ट किया, लिस्ट को सिलेक्ट किया। जैसे मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया, मुझे नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सोर्स। वो बोल रहा है कि आपको लिस्ट क्या बनाना है, उसका सोर्स क्या है, यानी डेटा का सोर्स क्या है। तो मेरे पास में डेटा का सोर्स ऑलरेडी मेरे पास में कुछ ये लिस्ट बनी हुई है, यस एंड नो। तो मैंने ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया नीचे तक कि जितना भी मेरे पास में लिस्ट के लिए डेटा है, ये क्लियर हुआ। यहां तक मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन ओके कर दिया। बस इतना सा काम था। और इतना करने के बाद आप देखोगे जिस सेल में आपने लिस्ट बनानी थी वहां पे ड्रॉप डाउन पॉइंट आ गया, देखो आ गया क्या। और जैसे इस पे क्लिक करोगे सारी लिस्ट आ गई, ठीक है। अब इस पे जैसे मैंने क्लिक किया 24, तो देखो जैसे 24 का डेटा आ गया, यस एंड नो। ऐसे मैंने सिलेक्ट किया 28, देखो 28 का डेटा आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पे जो लिस्ट में ना, यहाँ पर अगर आप डेटा चेंज कर दोगे, जो डेटा यहाँ पे चेंज कर दोगे ना, आप इस एस आई डी की जगह ना एम्प्लॉय आईडी लिख दोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। सिर्फ एक में आएगा, सभी में नहीं आएगा, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने किसको चेंज किया, एक को चेंज किया, तो मेरा डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ये डेटा लिस्ट अपने आप। अगर मैं 1 की बात करूं, टॉप पे आते हैं, देखो आ गया क्या, EID 1, यस एंड नो। यानी जो डेटा आप यहाँ पे चेंज करोगे वो डेटा वहां पे भी चेंज हो जाएगा। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये भी होता है कि मेरा डेटा अगर मैं गलती से चेंज करता हूं, तो अगर मैंने उसमें रेंज सिलेक्ट कर रखी है तो मेरा डेटा भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो आई गेस ये सारी चीजें समझ में आई होगी आप लोगों को कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। ये मैंने आपको कल बता दिया था ना, बोलो क्लियर है ना। अब बात यहां आती है कि ये तो मैंने क्या किया, एक सीट पर ही डेटा को चेंज किया है, एक सीट पर ही डेटा को लेके गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो डेटा है ना इस जगह पर आ जाए, इस रिपोर्ट कार्ड के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले ये रिपोर्ट कार्ड डिजाइन आपके पास में होना चाहिए। ये सभी ने बना लिया होगा, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूं सभी से। जिसने नहीं बनाया वो हाथ ऊपर करो। सभी ने बनाया है ना, ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोगों पर, इतना तो ओके। अब आते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि यहां पर मेरा लुकअप वैल्यू, यानी मेरा अगर एक लिस्ट आ जाए तो मेरा काम इजी हो जाएगा ना। अब लिस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा टाइप के अंदर गए, डेटा टाइप के अंदर क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन पे मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, लिस्ट। और जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, अब सोर्स में क्या देना पड़ेगा, DCV CRM 003 बैच का ये जो लिस्ट एरिया है ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। देन ओके कर दिया। अब देखो लिस्ट आ गई क्या, यस एंड नो। यानी दूसरी सीट पर भी हमने लिस्ट क्रिएट कर ली। बिल्कुल तरीका वही है, बस आपको वो एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है कि मुझे उसके मार्क चाहिए, जैसे वापस बोलो, हाँ एक सेकेंड, मैं CRM सेलेक्ट कर, ओके। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर फंक्शन कौन सा लगाना पड़ेगा, VLOOKUP। तो मैंने इक्वल लगाया, फंक्शन का नाम क्या है, VLOOKUP। अब जैसे ही फर्स्ट पॉइंट क्या आया, लुकअप वैल्यू, क्या आया, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू में मैं क्या सिलेक्ट करता हूं, ये वाला सिलेक्ट कर लूं, ओके, कॉमा लगा दें। अब बोल रहा है कि टेबल एरे। अब टेबल एरे क्या है मेरा, कौन सी सीट पर है, इसके अंदर। अब देखो सीट चेंज कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, रिपोर्ट मेरा रिपोर्ट कार्ड दूसरी सीट पर है और डेटा मेरा दूसरी सीट पर है। तो मैंने इस सीट पर क्लिक किया। अब मुझे कुछ और फंक्शन पर क्लिक नहीं करना, ना ही सीट पर इधर उधर भागना है। मुझे बस क्या करना है, चुपचाप जाके ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है, बस इतना सा काम। और फिर क्या कर देना है,
कॉमा लगा देना है। अब आपको पता ही है कॉल इंडेक्स नंबर